नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से रसखान के सवैये। तो बच्चों, वो सवैये पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं रसखान जी, जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो बच्चों, उनका जन्म माना जाता है 1548 में, और ये जाति से तो मुसलमान, यानी कि इनका जो धर्म है, धर्म से मुसलमान थे। और लेकिन इनका जो बाद में है, इन्होंने अपना नाम रसखान रख लिया था, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे, कृष्ण को अपना सब कुछ मानने लगे थे। तो वैसे इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, क्योंकि वे मुसलमान थे और दिल्ली के आसपास के रहने वाले माने जाते हैं। और क्योंकि कृष्ण भक्ति में ऐसा मुग्ध हो गए थे, तो उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली, गुरु बनाया उनको। और जो ब्रज भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, वहाँ पर आकर वो बस गए और श्री कृष्ण के बारे में ही उन्होंने लिखा। अब सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो रसखान जी ने ज़्यादातर कृष्ण से रिलेटेड ही लिखे हैं सब कुछ, जैसे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इनकी कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। रसखान रचनावली है के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह पाया जाता है। अब उन्होंने केवल कृष्ण की भक्ति को ही प्रकट नहीं किया, यानी कि उन्होंने कृष्ण की हर एक उस चीज़ को का वर्णन किया है अपने सवैयों के अंदर, जो कृष्ण से जुड़ी हुई है। चाहे वो कृष्ण कहीं रहते थे, चाहे कृष्ण कहीं पर वहाँ बांसुरी बजाते थे, जैसे यमुना का किनारा है, उनकी बांसुरी हैं, गोपियाँ हैं, ब्रिज का जो पशु हैं जिनको कृष्ण चराते थे, गायों को, हर एक, जैसे श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर जो गिरिराज पर्वत को धारण किया था, वो तो कृष्ण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका वर्णन भी उन्होंने अपने सवैयों में किया है। तो केवल वो कृष्ण से ही प्रेम नहीं करते थे, कृष्ण की हर उस वस्तु से प्रेम करते थे जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो रसखान जी ने अपनी जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपनी, क्योंकि ब्रज से रिलेटेड हैं, कृष्ण तो ब्रज भूमि के रहने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने वही भाषा, ब्रज भाषा में ही अपने सवैयों की रचना की। और कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं है, शब्द ऐसे नहीं है कि समझ नहीं आते हैं। और उन्होंने अपने सब बहुत सी कृष्ण राधा की लीलाओं का वर्णन, ब्रज की महिमा का वर्णन, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन सब अपने सवैयों में बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। तो पहले और दूसरे सवैये में बच्चों उन्होंने कृष्ण भूमि के प्रति अपना जो लगाव है, समर्पण भाव है, उसका वर्णन किया है। और जो तीसरा है उनका सवैया, उसके अंदर उन्होंने गोपियों की सुंदरता का, रूप सौंदर्य के, कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति जो गोपियों की जो मुग्धता है, वो कृष्ण के प्रति जो वो आकर्षित होती हैं, कृष्ण को पसंद करती हैं गोपियाँ, उसका वर्णन किया है। और चौथे छंद में उन्होंने ये बताना चाहा है कि जो कृष्ण की जो मुस्कान है वो कैसे गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना जो कविता है रसखान के सवैये। तो एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार से ब्रज भाषा में इतने सुंदर कृष्ण भक्ति के सवैये रच डाले। तो देखिए, सबसे पहला सवैया, मानुष हो तो वही रस खानी, बसऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरव नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसमें देखो, बसऊ मतलब रहना, रहूं, ग्वारन यानी ग्वाले, पशु यानी पशु, नित मतलब नित्य, चरऊ मतलब चरना, धेनु मझारन यानी कि गायों के बीच, नंद यानी नंद बाबा जो कृष्ण के पिता थे वहाँ मथुरा में, तो नंद की, तो पाहन मतलब पत्थर, गिरी यानी पर्वत, हरि छत्र, हरि छत्र कियो हरि छत्र, हरि यानी कि भगवान ने छत्र की तरह धारण किया था, पुरंदर, पुरंदर मतलब इंद्र। जो खग, खग मतलब पक्षी, बसेरो मतलब बसेरा, मिली कालिंदी, कालिंदी कूल, कालिंदी यानी यमुना का किनारा, कदम्ब की डार यानी कदम्ब नामक वृक्ष। तो
तो इस सवैये के अंदर कवि रसखान ने यही बताने की कोशिश की है कि जो कवि वो है, स्वयं कवि है, कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण रहते थे तो वहीं वो रहना चाहते हैं कृष्ण के, ताकि उसको कृष्ण भक्ति का एहसास हो, वो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, कृष्ण के आसपास रहना चाहते हो। तो हर चीज़ में भी उनको कृष्ण ही नज़र आते हैं। तो चाहे वो पत्थर बन जाए, चाहे वो पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। मानुष हो तो वही रस खाने, कि कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो बसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरा जो बसेरा है, मैं किसके पास रहूं? मेरा बसना यानी कि मैं कहाँ पर जन्म लूं? ब्रज के जो गोकुल गांव हैं उसके ग्वालों के बीच मेरा जन्म हो। यानी कि ग्वाले हैं वो कृष्ण के अनन्य मित्र हैं, वो कृष्ण के साथ हमेशा रहते थे। तो वही कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मैं किसके बीच रहूं, किसके बीच मेरा जन्म हो? कि गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन। और अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं हर रोज़ नित्य नंद की गायों के बीच में चरता रहूं। यानी कि मैं हमेशा जब भी पशु के रूप में भगवान ईश्वर अगर मैं जन्म लेता हूँ कहीं पर, तो मेरा जो है चरना, मैं हमेशा कहाँ चरूं, कहाँ रहूं? नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। इन पंक्तियों में वो वाली कथा का वर्णन है बच्चों, कि एक बार जब गोकुल गांव पर इंद्र रुष्ट हो गए थे और उन्होंने बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो पूरा जो गांव है वो कहाँ बसेरा लेता? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया था और उसी गिरिराज पर्वत के नीचे पूरे गांव ने बसेरा लिया था, उसी के नीचे आकर वो रहे थे। तो इंद्र के को भी उन्होंने इंद्र का अपमान, जो जिसको कहते हैं अहंकार, इंद्र के अहंकार को भी उन्होंने क्या किया था? पल में नष्ट कर दिया था। तो उसी गिरिराज पर्वत का आज भी बहुत महत्व है, लोग वहाँ पर जाते हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है। पाहन हो तो, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरि को, कि उसी गिरिराज पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी छोटी उंगली पर इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं पक्षी के रूप में कहीं पर जन्म लूं तो मेरा जो घोंसला है, मेरा जो बसेरा है, वो यमुना नदी के किनारे बने कदम्ब के वृक्ष की डाली पर हो। ठीक है। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको कि वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य बनूं तो मैं उनकी गायों के बीच में रहूं, गाय के रूप में जो है जन्म ले लूं। इसी प्रकार वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनता हूं तो उस गिरिराज पर्वत का पत्थर बन जाऊं, मैं पक्षी बनता हूं तो मैं जो कदम के यमुना किनारे भगवान बंसी बजाते थे तो वहीं पर जो कदम की डाली है वहाँ पर मैं बसेरा कर लूँ, यानी कि अपना घोंसला बना लूँ और वहीं पर रहूँ। तो बच्चों बहुत अच्छी प्रकार से आपको ये सवैया समझ आ गया होगा कि किस प्रकार रसखान जी केवल भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं, उनकी भक्ति में ही खोना चाहते हैं, यानी कि उनसे दूर नहीं जाना चाहते। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। लकुटी मतलब लाठी, जो ये ग्वाले होते हैं अपने पशुओं को चराने के जो लाठी हाथ में लिए रखते हैं। अरु कामरिया यानी कि कंबल, अरु कामरिया जो अपने साइड में वो कंबल डाले रखते हैं। कि राज तिहु लोक, तीनों लोकों का तजी डारो न्यौछावर कर दूं। कि वो रसखान जी इसमें ये बता रहे हैं कि मैं अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिले, सानिध्य मिले,
तो मैं सब कुछ उनके ऊपर ही न्यौछावर कर दूं, मतलब उनके लिए। जहाँ श्री कृष्ण हैं उनकी चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए मुझे चाहे रुपया, पैसा, धन दौलत, रिद्धि सिद्धि कुछ भी मिल जाए, उन सब को मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे केवल श्री कृष्ण की लाठी और कंबल उन तीनों लोकों के राज्य से ज़्यादा प्यारे हैं, ज़्यादा प्रिय हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और अगर मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो मैं आठों सिद्धियाँ बच्चों 8 मानी गई हैं, और निधियाँ यानी कि खजाने, धन दौलत, वो 9 तरह के माने गए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे। कि रस खान की आंखें तरस गई हैं। कब से तरस गई हैं? कि ब्रज के वनों को, उपवनों को, जो तड़ाग यानी कि तालाबों को निहारो देखने के लिए। रस खान की आंखें कब से ब्रज के वन, उपवन और तालाबों को देखने के लिए तरस रही हैं। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कल धोत मतलब महलों, कोटिक मतलब करोड़ों महल, रहने के जो महल हैं करोड़ों। करील के कुंजन, कंटीली जो झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ पौधे, कंटीली झाड़ियाँ, घास, पेड़ पौधे, कुंजन ऊपर वारो। वो कहते हैं कि मैं ब्रज की जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे, वो कंटीली झाड़ियाँ हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं, उनके लिए मैं करोड़ों महलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें क्या बताया गया बच्चों कि नंद की गायों को चराने के लिए ब्रज के जो बाग तड़ाग जहाँ श्री कृष्ण ने बसेरा किया रहते थे वहाँ, उसके लिए, और श्री कृष्ण की लाठी के लिए, कंबल के लिए, वहाँ की कंटीली झाड़ियाँ ही जो कुछ काम नहीं आती, उनके लिए वो सब कुछ यानी कि अपना धन दौलत, रिद्धि सिद्धि, निधि, करोड़ों महल, ये सब कुछ वो श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर करने को तैयार है। तो बच्चों ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट सवैये पर चलते हैं हम। इसमें क्या कहते हैं रस खान जी? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वार निसंग फिरोगी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। तो इसमें जो गोपियां हैं आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा धारण करने को कहती है। तो वो दूसरी गोपी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह सब कुछ कर लूँगी, लेकिन जो श्री कृष्ण की जो मुरली होती है मैं उसको धारण नहीं करूँगी, क्योंकि जो मुरली है श्री कृष्ण की वो उसे सोत की तरह लगती है। उसे गोपी को ये लगता है कि जो श्री कृष्ण की मुरली है जब वो उसे बजाते हैं तो वो खो जाती हैं, और श्री कृष्ण को अपनी मुरली मिलने के बाद वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो देखो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। अब एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है, हे सखी, तुम्हारे कहने से ही मैं अपने सर पर उस मोर पंख को लगा लूँगी जो श्री कृष्ण कान्हा अपने सर पर लगाते हैं। गुंज की माल गले पहनोगी। गुंज की माला जो है श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं, तो गुंज की जो माला है वो कहती हैं कि गरे यानी गले में कि, और तेरे कहने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण जो गुंजों की माला अपने गले में पहनते हैं वो भी मैं अपने गले में
पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। ओढ़ पीतम्बर यानी कि पीले वस्त्र पहन लूंगी। लै लकुटी हाथ में लाठी ले लूंगी। बन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी और गायें जो है चराने के लिए ग्वालों के संग फिरूंगी। वो कहते कि मैं तेरे कहने से पीले रंग के वस्त्र पहन लूंगी, हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए घूमती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खानी, तेरे कहे सब स्वांगर करोगी। भाव तो वो ही, वही अच्छा लगता है। मतलब मेरो रस खानी, यहाँ पर रस खान कवि की बात नहीं की जा रही। रस की खान, रस के खजाने श्री कृष्ण, भगवान के लिए रस खान का प्रयोग किया गया है कि लेकिन मुझे तो वो मेरे रस की खान भगवान श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए ही मैं तेरे कहने से उनकी तरह स्वांग रच रही हूँ, यानी उनकी तरह सब कर रही हूँ, सब कुछ कपड़े पहन रही हूँ, मोर पंख लगा रही हूँ, ये सब तेरे कहने पर कर रही हूँ क्योंकि वो रस की खान श्री कृष्ण मुझे पसंद है, अच्छे लगते हैं। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। लेकिन हे सखी, जो मुरली, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, मुरली यानी बांसुरी, अधरान यानी होठ, अधरान धरी, अधरा मतलब होठों पर रखी हुई, अधरा अपने होठों पर नहीं रखूंगी, यानी लेकिन मैं वो मुरली जो भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है जिसे वो अपने होठों पर धारण करते हैं, मैं उन्हें अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात जो गोपी है वो श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा धारण कर लेती है, लेकिन वो मुरली धारण नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि मुरली जो है वो उनकी सोत है, मुरली बजाने के बाद श्री कृष्ण उनको भूल जाते हैं। अब आगे आखिरी सवैया पढ़ते हैं बच्चों। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तान सुरस खानी अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितने समझ है, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जह न जह न जह। तो इसमें क्या बताना चाह रहे रस खान जी? इसमें बताना चाह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो कहती हैं गोपियाँ कि हम उसको सुन नहीं पाते, अगर वो मुरली की तान हम सुन लेते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं और खिंची चली जाती हैं, वो इतनी मधुर तान होती है। तो वो कहती हैं कि हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, क्योंकि अगर हम वो श्री कृष्ण का जो गान है, श्री कृष्ण की बांसुरी की जो धुन है वो सुन लेंगी तो हम उसी में खो जाएंगी, उसी की तरफ आकर्षित हो जाएंगी। तो कहती काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मंद बजे मतलब मंद मंद, मधुर और मंद। मुरली की धुन, काननी दे अंगुरी, कान में उंगली, रहिबो रख लूँगी, जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर मधुर तान धीरे धीरे बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी। रस खानी अटा चढ़ी गोधन जह तो जह। रस खान जी कह रहे हैं वो अटारी पर चढ़कर, जैसे छत के ऊपर ऊंची स्थान पर अटारी पर जो है वो अटारी पर चढ़कर गोधन, एक तरह का जो राग है गाया जाने वाला, वो उसको बोलते हैं कि अटारी पर चढ़कर वो गोधन राग में गाते हैं तो गाते रहें। श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर गोधन राग में गोधन गाते हैं तो गाते रहें। टेरी कहो सिगरे, टेरी मतलब कितनी बार, पुकार कर, जोर से पुकार कर, कहो कहा है, सिगरे संपूर्ण ब्रज लोगनी, ब्रज के लोगों को, काल्हि को कितनों समझाओ, कल को कोई कितना समझाए, कि मैं ज़ोर ज़ोर से पुकार कर सारे ब्रज के लोगों को कह रही हूँ कि कल को कोई कितना ही समझाए, कल हमें कोई कितना ही समझाए, माई रीवा मुख की मुस्कानी। लेकिन वो जो भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है,
संभारी न जह न जह न जह, हमसे संभाली नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। अर्थात जब श्री कृष्ण मधुर तान में बांसुरी बजाएंगे, गोधन गाएंगे और जब मुस्कुराएंगे तो हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाएंगी, नियंत्रण नहीं रख पाएंगी और उनकी मुरली की धुन में, उनकी मुस्कुराहट में खो जाएंगी। इसलिए हम ब्रज के लोगों को बहुत पुकार कर कह रही हैं कि कल को हमें कोई कितना ही समझाए लेकिन हम समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि हम श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में, उनकी मुरली की धुन में खो जाएंगी। तो बच्चों, आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे सारे सवैये। इनको अच्छी प्रकार से सुनिएगा, अच्छी प्रकार से पढ़िएगा ताकि और आपको समझ आ जाए।